अष्टावक्र गीता में जनक कहते हैं, कृतं किमपि नैव स्यात्, अर्थात कर्म भी संभवतः अपने हाथ में नहीं है। इसका क्या अभिप्राय है? पहले पूरी उक्ति को जानते हैं और उसका जो सामान्य अर्थ है उसको समझते हैं, फिर इसकी चर्चा करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। पूरी उक्ति है, कृतं किमपि नैव स्यात् इति संचित्य तत्वतः। अष्टावक्र जनक को समझा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जनक तुम्हारा क्या विचार है, क्या कर्म तुम्हारे अधिकार में है? तो उसका उत्तर देते हुए राजा जनक कहते हैं कि गुरुदेव, कृतं किमपि नैव स्यात्, संभवतः कृत्य भी हमारे अधिकार में नहीं है। क्योंकि लोग पहले सोचा करते थे कि कृत्य हमारे अधिकार में है, फल हमारे अधिकार में नहीं है। लेकिन राजा जनक कहते हैं कि गुरुदेव, मेरा अपना अनुभव कहता है कि शायद संभवतः कृत्य भी हमारे अधिकार में नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं, ये शायद क्यों कह रहे हो, संभवतः क्यों कह रहे हो? तो कहते हैं गुरुदेव, इति संचित तत्वतः, ये शायद गलती से हम कह गए, इसे तत्वपूर्वक मैंने विचार किया है, इसे अनुभवपूर्वक हमने जाना है कि ये कृत्य भी हमारे अधिकार में नहीं है। अष्टावक्र पूछते हैं, फिर राजकाज करते हो, इतना बड़ा साम्राज्य तुम चलाते हो, जब कर्म भी तुम्हारे अधिकार में नहीं है तो फिर ये राजपाट कैसे कराते हो, तुम्हारी भूमिका क्या है? तो बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, कहते हैं, यदा यत् कर्मम आयाति, मुझे कुछ भी पता नहीं है क्या कर्म आएगा, क्या फल दे जाएगा, लेकिन जो कर्म मेरे सामने आ जाता है दैव योग से, तत्कृत्वा से यथा सुखम, उसको मैं करने का मज़ा लेता हूँ। बस इतनी सी बात है, क्या कर्म आएगा कुछ भी नहीं पता, क्या फल दे जाएगा कुछ भी पता नहीं, मगर एक बात है कि उसको हम कैसे करते हैं, क्या हमारे अधिकार में नहीं है, लेकिन कैसे हमारे अधिकार में है, कितनी तल्लीनता से करते हैं, कितना अपने आप को इन्वॉल्व उसमें हम करते हैं, तो ये बातें हमारे अधिकार में है और उसका करने का मज़ा ले सकते हैं, मज़ा नहीं भी ले सकते हैं, दोनों, ये हमारी स्वतंत्रता है। तो मैं तो ऐसा करता हूँ कि जो भी कर्म सामने आया उसको बड़े मज़ा लेकर के उसको करता हूँ। अर्थात कर्म भी संभवतः अपने हाथ में नहीं है, इसे मैंने अनुभवपूर्वक जाना है, ये जान करके मैं सुखी हो गया हूँ। तत्कृत्वा से यथा सुखम, इस तत्व को जान करके मैं सुखी हो गया हूँ और कर्म करने में अब मेरा बड़ा रस आता है। कर्म से मेरा कोई वैराग्य नहीं है, कर्म से मेरा कोई संन्यास नहीं है, बल्कि उल्टा कर्म करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, उसका खूब आनंद लेता हूँ। इस बात को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ और भी बातें जाननी होगी। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि कर्म के कितने आयाम हैं, कितने डायमेंशंस हैं कर्म का। इसको जानोगे तो इस उक्ति का अर्थ समझ में आएगा। कर्म के 3 आयाम हैं, देयर आर 3 डायमेंशंस। क्या क्या है? उद्देश्य, हर कर्म का कोई न कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के कोई कर्म नहीं होता है। जब भी कोई तुम कर्म करते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारा कोई न कोई उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तुम कर्म करते हो। तो पहला उसका आयाम है उद्देश्य। दूसरा आयाम क्या है? कर्म का फल होता है, जो भी कर्म करोगे उसका परिणाम आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम कर्म करो और उसका परिणाम नहीं आएगा, उसका परिणाम आएगा, कभी अनुकूल आएगा, कभी प्रतिकूल आएगा, कभी उद्देश्य के अनुसार आएगा, कभी उद्देश्य के विपरीत आएगा। और जो तीसरा डायमेंशन है, तीसरा आयाम है, वो है कर्मण्य, जिसको क्रियमान कर्म भी कहते हैं। कर्मण्य का क्या अर्थ है कि अभी वर्तमान में जो हमको करना है वो उसको कर्मण्य कहते हैं। अभी वर्तमान परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, वर्तमान परिस्थिति में हमारे करने लायक क्या है, वर्तमान परिस्थिति में क्या संभावना है, हम कैसे उसको कर सकते हैं, इसको कहते हैं या तो क्रियमान कर्म कहते हैं या इसी को कर्मण्य कहते हैं। एक बात जानने की बात है
कि जो उद्देश्य है, अर्थात उद्देश्य का मतलब आने वाला कर्म, ये हमेशा भविष्य में होता है। जैसे तुमने अपने बच्चे से पूछा कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, बच्चे ने कहा कि पापा मैं फर्स्ट डिवीज़न से एग्ज़ामिनेशन पास करना चाहता हूँ। अभी एग्ज़ामिनेशन आया नहीं, अभी भविष्य में आने वाला है। तो जब भी किसी का कोई भी उद्देश्य होगा, जैसे तुमसे मैं पूछूं कि तुम साधना कर रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है, तुम कहोगे मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ, मेरी असलियत क्या है, मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूँ, इस बात को मैं जानना चाहता हूँ। अभी तुमने जाना नहीं है, अपने असलियत को पहचानना नहीं है, लेकिन इसलिए उद्देश्य हमेशा भविष्य में है। तो उद्देश्य जो है वो हमेशा, या उद्देश्य कह लो अर्थात आने वाला कर्म, ये उद्देश्य है और ये हमेशा भविष्य में होता है, हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है। फिर क्या है, कर्म का दूसरा आयाम है फल, परिणाम, रिजल्ट। और फल हमेशा जब भी आता है अतीत बन करके आता है। फल कभी भविष्य में नहीं होगा, फल कभी वर्तमान में नहीं होगा, फल की घोषणा होते ही वो अतीत बन जाता है। तो इस तरह से फल हमेशा देखोगे कि अतीत बन करके, पास्ट टेंस बन कर आता है। जैसे तुमने अपने बच्चे से पूछा, हाँ बेटा क्या रिज़ल्ट हुआ, तुमने एग्ज़ामिनेशन दिया, रिज़ल्ट क्या आया, बच्चे ने कहा पापा मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ। जैसे ही फल की उसने घोषणा की, वो पास्ट टेंस हो गया, इसलिए फल कभी वर्तमान में नहीं आएगा, फल कभी भविष्य में नहीं आएगा। इसलिए ये जो फल होता है चूँकि अतीत हो गया, अब उसको बदलना तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तो ये बात, अपने उद्देश्य को तो बदल सकते हो, लेकिन फल को कभी भी तुम नहीं बदल सकते हो। तो इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये जो कर्मण्य है ये तो तुम्हारे अधिकार में है, क्या कर्म आएगा, क्या फल दे जाएगा, ये तो तुम्हारे अधिकार में नहीं है। लेकिन एक बात तुम्हारे अधिकार में है कि तुम उसको, अभी जो कर्म है, जो करने वाला कर्म है, उसको तुम कैसे करते हो। लेकिन क्या कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। क्यों अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तो बीत गई बात, जो बीत गई सो बात गई। अब जो बीत गया, जो कि हो चुका, अब उसको तुम कैसे बदल सकते हो। जो वर्तमान में हो रहा है उसको तुम बदल सकते हो, भविष्य में कुछ होने वाला है तो अपने पुरुषार्थ से तुम बदल सकते हो। लेकिन जो घटना घट ही गई, जो अतीत हो ही चुका है, जो जा ही चुका, उसको तुम कैसे भला बदल सकते हो। तो फल हमेशा अतीत में होता है। और जो कर्म का तीसरा आयाम है वो है कर्मण्य है। कर्मण्य क्या क्या मतलब कि वर्तमान या सामने स्थित अब जो कर्म है, अब उसका नाम है कर्मण्य। तो ये चीज़ जो है, ये हमेशा तुम देखोगे कि कर्मण्य हमेशा वर्तमान में होता है, कर्मण्य अतीत में नहीं होता, कर्मण्य भविष्य में नहीं होता, कर्मण्य हमेशा ही वर्तमान में होता है। क्या कर्म आएगा भविष्य की बात है, अनिश्चित है, क्या फल वो दे गया ये तो बीत गई बात, अब उसमें भी कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो सामने कर्म करना है, किस कुशलता से अपने कर्म को संपादित करते हो, किस तल्लीनता से अपने कर्म को संपादित करते हो, तो ये अब तुम्हारे अधिकार में है। तो कर्म के इस तीन आयाम को अब समझ लोगे तो फिर जनक की उक्ति का मर्म समझ में आएगा। तो इसको समझने के लिए एक और बात जानना जरूरी है। जैसे कर्म के तीन आयाम को तुमने समझा, ऐसे ही कर्म के नियम को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कार्मिक नियम कहते हैं। अगर कार्मिक नियम को तुमने समझ लिया तो जनक की उक्ति का अर्थ समझना और आसान हो जाएगा। हमारा कार्मिक नियम कहता है कि कर्म तीन प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? पहला होता है संचित कर्म। संचित कर्म क्या होता है कि जो भी पूर्व जन्मों में तुमने किया, जो भी कर्म किया, उसका लेखा जोखा संचित हो गया, वो जमा हो गया, वो तुम्हारी जमा पूंजी है। और या इस जन्म में आज के पहले जो भी तुमने बचपन से लेकर के आज तक किया, वो भी संचित कर्म का हिस्सा बन जाता है। हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारी पूंजी है और वो पूंजी जमा होती चली जाती है।
चाहे पूर्व जन्म में किया अथवा इस जन्म में भी आज के पहले जो भी कर्म किया वो जमा हो जाता है। जैसे बैंक में डिपॉजिट होता है, वो अपना जमा हो गया। और फिर क्या होता है कि दूसरा प्रारब्ध कर्म, दूसरे कर्म कार्मिक नियम कहता है कि प्रारब्ध कर्म क्या होता है कि जब स्पिरिट वर्ल्ड में वहाँ जो तुम्हारे एल्डर्स होते हैं, तुम्हारा स्पिरिट गाइड होता है, करीब 12-13 लोगों का एक समूह डिसाइड करता है कि अब तुम जा रहे हो तो इसमें तुम्हारा मिशन क्या होगा, क्या तुमको करना है, कौन से पाठ सीखने हैं, और अतीत में तुमने जो गलतियाँ की उन गलतियों से तुमने सीखा नहीं, तो अब आगे आने वाले जन्म में तुमको सीखना है। तो जो संचित कर्म में जो भी भूल चूक हुई है या जिसको हमने कुशलता से नहीं किया या जिसका पाठ हमने नहीं सीखा, तो फिर उनमें से कुछ मुख्य 5, 6, 7, 8, 9, 10 बस थोड़े से कर्म, क्योंकि अतीत में तुमने सैकड़ों कर्म किए हैं और सभी कर्म इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि वो संचित कर्म के हिस्से बन जाए। इतने कर्म हम करते हैं, लेकिन कुछ कर्म बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जो संचित कर्म के हिस्से बनते हैं, और उनमें से 5 से 10 जो कर्म होते हैं जिसका तुमने सीखा नहीं, उस घटना से, उस कर्म से कुछ भी नहीं सीखा, तो इस जन्म में निर्धारित होता है कि अच्छा तुम जा रहे हो, तुमको क्या क्या पाठ सीखना है जो कि अभी तक तुम मिस करते रहे, अभी तक तुमने सीखा नहीं, बस ऐसे ही घटना घटी और तुमने उसको इग्नोर कर दिया, तुमने उपेक्षा कर दी, उससे कुछ भी सीखा नहीं, तुम्हारे सब कॉन्शस में जा कर के वो जमा हो गया। तो ऐसे 5-10 कर्म जो है वो उसका पाठ हमको सीखना है, या उसको हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म, या उसको तुम भाग्य कह सकते हो कि वो भाग्य के अनुसार, वो नियति के अनुसार उन 5-10 कर्मों का पाठ हमको सीखना है। इसको हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म, अर्थात जिन कर्मों का भोग हमको इसी जन्म में भोगना है, निर्धारित है, हमारे एल्डर्स ने इसको तय किया है और तुम्हारी राजीनामा है उसमें। तुम भी कहते हो कि बिल्कुल ठीक है कि मैं विद्यालय में जा रहा हूँ, पृथ्वी के विद्यालय में जा रहा हूँ, हमको ये पाठ मुझे सीखना है। तुम राजी होते हो, और सच को तो खुशी खुशी राजी होते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि दंड के रूप में प्रारब्ध कर्म नहीं आ रहा है, बल्कि शिक्षा के रूप में आ रहा है। तो तुम जैसे तुम अपनी इच्छा से जाते हो प्राइमरी स्कूल में, फिर मिडिल स्कूल में, फिर हाई स्कूल में, फिर यूनिवर्सिटी में, कोई तुमको इम्पोज नहीं कर रहा है। ठीक इसी तरह से जब पृथ्वी के विद्यालय में, इस जन्म के विद्यापीठ में आते हो तो तुम राजी हो जाते हो कि ठीक है, हम ये पाठ सीखेंगे, ये हमारा भाग्य होगा, ये हमारी नियति होगी। तो तुम अपने भाग्य को स्वीकार कर लेते हो, उसका नाम है प्रारब्ध कर्म। और फिर क्या होता है क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म क्या होता है कि वर्तमान में जो किया जा रहा कर्म है, तो उसको कहते हैं क्रियमान कर्म, कि अभी हर क्षण तुम कुछ न कुछ कर्म करते हो, हर क्षण नई चुनौतियाँ आती हैं, हर क्षण नए चैलेंजेस आते हैं, और उसको तुमको बड़ी कुशलता से जो करना पड़ता है। तो वर्तमान में जो किया जा रहा कर्म है, जैसे अभी मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे, तुम सुन रहे हो, ये भी एक कर्म है। कितनी तल्लीनता से तुम सुन रहे हो, कितना उससे सीखने की कोशिश कर रहे हो, कितना समझने की कोशिश कर रहे हो, तो ये भी कर्म है। तो इसको क्रिया, और ये तुम पर बिल्कुल निर्भर है, क्योंकि तुम किस तल्लीनता से सुन रहे हो। वरना यहाँ पर तुम हो, लेकिन विचार चल रहा है मन में, मन कहीं और दौड़ भाग कर रहा है, कुछ भविष्य की चिंता सता रही है, और दूसरी ओर बिल्कुल तुम वर्तमान में बिल्कुल तल्लीनता से उसका सुनने का मज़ा ले रहे हो। तो ये बिल्कुल तुम पर निर्भर है। तो ये है कार्मिक नियम, जिसमें 3 प्रकार के कर्म है। अब उक्ति का पूरा अर्थ हम जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में जनक क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं जनक कि कृत्य का संबंध भविष्य से है, जो प्रारब्ध पर निर्भर है। ये बड़ी विलक्षण बात है। कहते हैं कि क्या कर्म आएगा, ये ऐसा एडहॉक नहीं है, इसका एक नियम है। और ये जो प्रारब्ध हमारा है, जो हम पूर्व जन्मों में हमने कर्म किया,
जो संचित कर्म हुआ उससे कुछ कर्म निर्धारित है। तो जो इस तरह से जो भी कृत्य हमारे जो आता है सामने, वो चूँकि भविष्य में है, अभी आया नहीं, तो कृत्य कौन सा आएगा इसका संबंध हमारे प्रारब्ध पर निर्भर है। क्या पाठ हमको सीखना है उसके अनुसार ही हमारे जीवन में कर्म आते हैं। तो इस तरह से कृत्य का संबंध प्रारब्ध से है। और फिर कर्मण्य है, कर्मण्य है। तो कर्मण्य अर्थात वर्तमान में जो भी क्रियमान कर्म उपस्थित होता है वो हुक्म के अनुसार उपस्थित होता है। जो भी हमको करना है ये हुक्म की मर्जी से हमारे सामने आता है। और हुक्म क्या है? एक परम नियम है जो परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ कुछ 12 मुख्य नियम है, उनको हम हुक्म कहते हैं, उसको रित भी कहते हैं, उसको धम्म भी कहते हैं। तो अनेक नाम हैं। तो लाओ त्से उसको ताओ कहता है। तो कर्मण्य अर्थात वर्तमान में जो भी क्रियमान कर्म आता है वो हुक्म के अनुसार उपस्थित होता है और उससे करने का हम मज़ा लेंगे। अर्थात हम तनाव नहीं लेंगे, हम तथाता में रहेंगे। तथाता का मतलब हुआ हुक्म से राजी हो जाना। अधिकतर लोग हुक्म से राजी नहीं होते हैं तो उनके जीवन में तथाता घटित नहीं होता है। जैसे मान लो कार्मिक नियम है, एक नियम है, संतुलन का नियम है, प्रतिध्वनि का नियम है, आकर्षण का नियम है। तो ऐसे ही कई जो नियम है। तो जो भी कर्म तुम्हारे सामने अभी उपस्थित होगा वो परमात्मा की मर्जी से होगा। परमात्मा की मर्जी को ही हुक्म कहते हैं। तो जो भी कर्म आएगा तो उसमें रोने धोने की कोई बात नहीं। कोई तुम कहते हो समस्या आ गई, समस्या नहीं आती है, वो यही कर्मण्य आता है। समस्या नहीं आती है, चुनौतियाँ आती हैं। जब चुनौती समझ करके करोगे तो रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी, लेकिन समस्या समझ के करोगे तो रीढ़ की हड्डी झुक जाती है। तो कैसे उसको तुम लेते हो ये बड़ी बात है। चुनौती के रूप में लेते हो तो फिर तुम्हारे भीतर ऊर्जा जग जाएगी। उसको समस्या के रूप में अगर लेते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारी ऊर्जा सुषुप्त हो जाएगी, ऊर्जा बंद पड़ जाएगी, ऊर्जा नीचे चली जाएगी। तो कर्मण्य अर्थात वर्तमान में जो भी क्रियमान कर्म आएगा वो हुक्म के अनुसार आएगा और उसे करने का मज़ा लेंगे। मज़ा क्यों लेंगे? कि वाह, परमात्मा ने हमारे जीवन में ये चुनौती भेजी है तो निश्चित हमें कुछ सिखाने के लिए, हमारा विकास करने के लिए, हमें वर्धमान करने के लिए, हमें विकसित करने के लिए ये कर्म भेजा होगा। तो इसका स्वागत करते हैं, इसका मज़ा लेते हैं, तो फिर तनाव नहीं होगा। अधिकतर लोग क्या होता है, कोई चुनौती आती है, कोई समस्या आती है तो तनावग्रस्त हो जाते हैं, स्वागत नहीं करते हैं, वो रजिस्ट करने लगते हैं। और जो रजिस्ट करोगे वो परसिस्ट करता है। ये जीवन का नियम है। तो उससे करने का मजा लेंगे, बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं होगा, तनाव नहीं होगा। और हुक्म से राजी होना, इसी का नाम तथाता है। इसलिए गौतम बुद्ध का एक नाम है तथागत। क्यों नाम है तथागत? जिसको अंग्रेजी में सचनेस कहते हैं, कि जो भी आ रहा है जीवन में गौतम बुद्ध उसका स्वागत करेंगे। वो विरोध नहीं करेंगे, वे अन्यथा की तलाश नहीं करेंगे, अन्यथा की चाह नहीं करेंगे, वे अन्यथा की मांग नहीं करेंगे। अब ये जो हुक्म से राजी होकर के चलना, यही संतत्व है। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, हुक्मी हुक्म चलाए राह। ये जो हुक्मी है, परमात्मा को हुक्मी कहते हैं। और उसके बनाए हुए जो नियम हैं, जो हुक्म है या जो परम नियम है, कहते हैं वो हमको चलाता है। हमारे जीवन का परिचालन कौन करता है? हमारे जीवन का संचालन कौन करता है? कौन सा कर्म आएगा, क्या फल दे जाएगा, ये सब कौन कर रहा है? ये एडहॉक नहीं होता है। सच कहो तो ये हुक्म के अनुसार सब कुछ होता है। तो इसलिए नानक देव कहते हैं कि नानक बिकसे बेपरवाह। इसलिए नानक को किसी बात की परवाह नहीं, किसी बात की चिंता नहीं, किसी बात का कोई तनाव नहीं है। क्योंकि ये जो भी कर्म आता है तो हम क्यों रोएं धोएं, हम क्यों कहें कि ये कर्म नहीं आना चाहिए? क्योंकि हुक्मी ने हमारे जीवन में भेजा है, हमारे प्यारे ने हमारे जीवन में भेजा है, हमारे प्यारे ने उपहार स्वरूप इसको भेजा है, ये भेंट स्वरूप भेजा है। तो हम तो बड़ा खुश होकर के अपने प्यारे की भेंट को स्वीकार कर रहे हैं। ये इसलिए हुक्मी हुक्म चलाए रहा, नानक बिकसे बेपरवाह। अर्थात परमात्मा के हुक्म, हुक्म अर्थात परम नियम, धम्म धर्म रीत ताओ
कहते हैं उसके अनुसार हम बेपरवाह होकर चलते जा रहे हैं, इसलिए हमको किसी बात की चिंता नहीं, तनाव नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। नानक देव जी अन्यत्र कहते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। कहते हैं नानक देव जी की साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि हुक्म से राजी होकर के चलो। और कहते हैं कि मैं भी हुक्म से राजी होकर चलता हूँ, और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि तुम भी हुक्म से राजी होकर के चलो। उसके द्वारा भेजी गई घटनाओं को, उसके द्वारा भेजे गए कर्म को खुशी खुशी स्वीकार करो। अर्थात नानक देव जी कहते हैं कि हम हुक्म से राजी होकर के चलते हैं और तुम भी चलते रहो। इसलिए कबीर साहब इसको समअप करते हैं, बड़े प्यारे अंदाज में कबीर साहब कह रहे हैं, कहा कि चिंता किस लिए कर रहे हो बताओ? चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता उस बात की होनी चाहिए ना कि कुछ अनहोनी न घटित हो जाए। चिंता का मतलब क्या हुआ कि पता नहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ अनर्थ ना हो जाए। लेकिन कबीर साहब कहते हैं अनहोनी तो होती ही नहीं है, तो चिंता किस बात की कर रहे हो? चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, और अनहोनी होती नहीं, क्योंकि सब हुक्म के अनुसार चलता है, एक नियम के अनुसार चलता है, तो अनहोनी नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। इसलिए अनहोनी होती नहीं, होनी होए सो होए। इसलिए जो होनी है, जो निर्धारित है और तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही निर्धारित है, तुम्हारी प्लानिंग के अनुसार ही निर्धारित है, या तुम्हारे एल्डर्स ने जो भी प्लानिंग तुम्हारे लिए कर रखा है वो तुम्हारी सहमति से निर्धारित कर रखा है, तो फिर इसमें चिंता की क्या बात है? तो अगर इसको तुमने समझ लिया तो जनक के इस वक्तव्य को भी समझ लोगे कि कृतं किमपि नैव स्यात्, ये कृत्य भी संभवतः हमारे अधिकार में नहीं है, क्योंकि ये भी एक परम नियम के अनुसार होता है। वर्तमान में अगर हम उसको बदलना चाहते हैं तो उसको नहीं बदल सकते। प्रथम प्रश्न पर चर्चा को यही विराम देते हैं।